बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखें, हमारे पास दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर बी मौजूद है। तो हम इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर बी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस टर्म से भी ए स्क्वायर बी को कॉमन ले लिया और इस टर्म से भी ए स्क्वायर बी को कॉमन ले लिया। यहाँ से जब हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और बी को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बी का क्यूब है, यहाँ पे हमने एक एक्सपोनेंट बी का कॉमन लिया है, तो यहाँ पे रिमेनिंग फिर बी का एक्सपोनेंट 2 रह जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर तो हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा, बी क्यूब था। ठीक है, तो हमने b का 1 एक्सपोनेंट कॉमन लिया है, जबकि रिमेनिंग हमारे पास 2 एक्सपोनेंट के साथ जो b है वो रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन यूज़ किया। देन है हमारे पास 64, तो हम 64 यहाँ पे लिखेंगे। ए स्क्वायर बी है नेक्स्ट, तो ए स्क्वायर बी तो हम कॉमन ले चुके हुए हैं, ए स्क्वायर बी तो ये यहाँ पे कॉमन आ चुका है, इसलिए यहाँ पे इसकी जगह पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो यूँ हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर बी को कॉमन लेने से यहाँ पे रिमेनिंग बी स्क्वायर रह जाएगा इस टर्म में, और इस टर्म में रिमेनिंग 64 रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला हम यहाँ पे बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज मेंशन हैं, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, उनमें हमारे पास ये थर्ड बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो टर्म है ये ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो हम इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए बी और इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। फिर है सब्ट्रैक्शन का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है 64, तो अगर हम 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 टाइम क्या आ जाता है 64। ठीक है, इट मीन्स के 8 का स्क्वायर लेने से क्या आ जाता है 64। तो हम 64 के लिए क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यूँ बी स्क्वायर माइनस 64 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 64 को हम 8 का स्क्वायर, इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 64 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी, इसको हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे। इस वैल्यू पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखें ए को रिप्रेजेंट यहाँ पे जो वैल्यू कर रही है वो है बी, और बी को जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू वो है 8। तो फार्मूला में हमारे पास जहाँ पे ए है वहाँ पे हम b लिखेंगे, और जहाँ पे फार्मूला में b है वहाँ पे हम 8 लिखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला में स्टार्ट में है a प्लस बी, तो यहाँ a की प्लेस पे क्या है b, तो हम लिखेंगे b। फिर फार्मूला में प्लस का साइन है, प्लस का साइन यूज़ किया। फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 8, तो हम लिखेंगे 8। ठीक है, उसके बाद क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, और नेक्स्ट ब्रैकेट में अगेन हमारे पास स्टार्ट में क्या है a, तो a की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास है फार्मूला में b, तो हम b लिखेंगे। फिर है माइनस, तो माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है हमारे पास b, तो b को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू 8, तो यूँ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इस तरह से ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी, इन वैल्यूज़ को हमने फैक्टराइज किया, तो हमारे पास आंसर आ गया ए स्क्वायर बी इंटू बी प्लस 8 एंड बी माइनस 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है 7xy स्क्वायर माइनस 343x। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 7 है और यहाँ पे 343 है। तो अगर हम 343 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो 7 5 टाइम रीड करें तो 35 आ जाएगा, इसलिए 7 4 टाइम रीड करेंगे, 7 4 टाइम 28। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 4 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 3 से कैर लेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएंगे। तो 14 माइनस 8 क्या आ जाएगा 6, और इस 3 को हम ड्रॉप कर लेंगे। यूँ यहाँ पे क्या आ गया 63, तो 7 का टेबल रीड करेंगे 63 आए, तो 7 9 टाइम 63, और 63 से 63 माइनस करने से क्या आ जाता है 0। इट मीन्स के हमारे पास 7 और 343 में से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि 343 जो है वो 7 पे डिवाइड हो जाता है। अगर दो नंबर्स किसी एक टेबल पे डिवाइड हो सकते हो तो हम उनको कॉमन ले लेते हैं। तो यूँ हम 7 को कॉमन ले लेंगे और इसके अलावा यहाँ भी x है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी x मौजूद है, तो हम 7x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू में, इस टर्म में से हमने 7x को कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या रह गया है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। और उसके अलावा यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। 343, तो 343 से हमने 7 कॉमन लिया है, तो अगर 343 से 7 कॉमन लिया जाए तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 49। ठीक है, जिस नंबर से जो कॉमन लिया जाए उस नंबर को उस पर डिवाइड किया जाता है और जो आंसर आए उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट के इनर साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो x को हमने कॉमन ले लिया और इसलिए x यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यूँ हमने इन दोनों टर्म्स में से 7x जो कि दोनों टर्म्स में एग्जिस्ट करता था, हमने 7x को कॉमन ले लिया, यहाँ से 7x को कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या रह गया, सिर्फ वाई स्क्वायर। माइनस 343 में से अगर 7 कॉमन लिए जाएं तो रिमेनिंग 49 रह जाते हैं और x को हमने कॉमन ले लिया और इसलिए यहाँ पे x नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 7x, इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे अगेन हम वही बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ a की प्लेस पे यहाँ पे है y। ठीक है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 49 को। तो a स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए y स्क्वायर को a स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, y और इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर है 49 माइनस 49, तो 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 7 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 टाइम क्या आ जाता है, 49। तो इट मीन्स कि हम 49 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 को हमने क्या लिखा, 7 का स्क्वायर। तो यूँ यहाँ पे देखिए हमारे पास a स्क्वायर के लिए यहाँ पे आ गया y स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के लिए यहाँ पे आ गया 7 स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 49 को हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इस अंदाज से लिख दिया, y स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 7x इंटू, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a की प्लेस पे यहाँ पे y है। ठीक है, तो हम जहाँ पे फार्मूला में a है वहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस नेक्स्ट है b, तो b की प्लेस के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। उसके बाद है हमारे पास फार्मूला में a, तो a की प्लेस पे यहाँ पे है y, तो यहाँ पे आ जाएगा y और माइनस यहाँ पे हमारे पास b को रिप्रेजेंट करने के लिए 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो यूँ y स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, इस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो y प्लस 7 इंटू वाई माइनस 7 आ गया। ठीक है, a प्लस b, a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे y था और प्लस b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 7 था, इसलिए जहाँ फार्मूला में हमारे पास a था वहाँ में y लिखना था और जहाँ पे फार्मूला में b था वहाँ में 7 लिखना था। तो यूँ हमने इस फॉर्म में इसे लिखा y प्लस 7 आ गया और इस फॉर्म में लिखा तो y माइनस 7 आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 8 है 5x क्यूब माइनस 45x है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में हमने 5x यहाँ पे देखें दोनों में कॉमन है, तो हम 5x दोनों वैल्यूज़ से कॉमन ले लेंगे। इस वैल्यू में, इस टर्म में से जब हमने 5x कॉमन लिया है, 5 कॉमन आ गया हुआ है, x क्यूब है। ठीक है, और हमने x का 1 एक्सपोनेंट कॉमन लिया है, तो रिमेनिंग फिर x का एक्सपोनेंट 2 रह जाएगा। 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो अगर 1 एक्सपोनेंट क्यूब में से कॉमन लिया जाए तो रिमेनिंग एक्सपोनेंट 2 रह जाएगा x का। ठीक है, उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। देन है 45 है, तो 45 में से अगर 5 कॉमन लिए जाएँ तो 45 को 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 का टेबल रीड करेंगे 45 आए, तो 5 9 टाइम 45, तो इट मीन्स कि अगर 45 में से 5 कॉमन लिए जाएं तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, 9। तो यूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और x को हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे x नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से अगर 5x कॉमन लिया जाए तो इस टर्म में रिमेनिंग x स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 45 से अगर 5 कॉमन लिए जाएं तो रिमेनिंग 9 रह जाएगा। जिस नंबर से जो कॉमन लिया जाए उसको उस पर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको हम इनर साइड में लिखते हैं, और x को कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे x नहीं लिखा जाएगा। 5x इंटू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो पहले तो हम अपनी इन वैल्यूज़ को ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस 9, तो एक्स स्केयर को हम ए स्केयर की फॉर्म लिखने के लिए, एक्स स्केयर किसका स्केयर है, एक्स का, तो इसको हम एक्स स्केयर लिखेंगे। उसके बाद है माइनस, तो माइनस का साइन यूज़ किया, देन है 9। तो अगर हम 3 का स्केयर लें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम क्या आ जाता है 9। तो हम 9 को फिर क्या लिखेंगे, 3 का स्केयर लिखेंगे, ठीक है, 3 का स्केयर इस तरह से। तो यूँ ए स्केयर एक्स स्केयर की फॉर्म में आ जाएगा और माइनस बी स्केयर 9 मतलब 3 स्केयर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ए स्केयर के लिए यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्केयर, माइनस बी स्केयर के लिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 का स्केयर। अब इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे तो यूँ यहाँ पे देखें हमारे पास ए को रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे जो वैल्यू वो है एक्स, और बी को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करिए वो है 3। अब फार्मूला को ओपन करेंगे तो जहाँ हमारे पास फार्मूला में ए है वहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, और जहाँ पे फार्मूला में बी है वहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। ए प्लस बी, तो ए की प्लेस पे आ गया हमारे पास एक्स, प्लस बी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। उसके बाद है ए, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है एक्स, फिर है माइनस, तो माइनस का साइन यूज़ किया, फिर है बी, तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यूँ हमने 5x क्यूब माइनस 45x इसकी फैक्टराइजेशन किया, इसको फैक्टराइज किया है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है 11 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 99 सी स्केयर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस की इस साइड में और माइनस की इस साइड में, माइनस की इस साइड में ये सारी एक टर्म है और माइनस की इस साइड में हमारे पास ये सारी एक टर्म है। अब यहाँ पे देखिए माइनस की इस साइड में 11 मौजूद है और इस साइड में हमारे पास 99 मौजूद है। तो 11 और 99 ये दोनों हमारे पास 11 के टेबल में आते हैं, तो हम माइनस की इस साइड से 11 को और माइनस के इस साइड से 11 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इस टर्म में से जब हमने 11 को कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, ए प्लस बी होल स्केयर, ठीक है। उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया, देन है 99 सी स्केयर। तो 99 से अगर 11 कॉमन लिए जाए तो 99 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, जिस नंबर से जो कॉमन लिया जाए उस नंबर को उस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 99 से हमने 11 कॉमन लिया है तो 99 को हम 11 पे डिवाइड करेंगे, 99 डिवाइड बाई 11, 11 9 टाइम 99। तो इट मीन्स कि अगर 99 से 11 कॉमन लिए जाएँ तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 9। तो यूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और साथ में क्या आ जाएगा सी स्केयर। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम फार्मूला अप्लाई करते आ रहे हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ठीक है। इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम सबसे पहले तो इन वैल्यूज़ को ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट में जो वैल्यू है ए प्लस बी होल स्केयर, ये ऑलरेडी हमारे पास ए स्केयर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद है माइनस, तो माइनस का साइन यूज़ किया, देन है बी स्केयर। तो बी स्केयर को हम इस ये जो 9 सी स्केयर है इसको बी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे। 9 तो 3 का अगर स्केयर लिया जाए तो 3 टाइम क्या आ जाता है 9। तो इसका मतलब कि हम 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्केयर लिखेंगे, और सी स्केयर मीन्स के सी का स्केयर, तो हम 9 सी स्केयर को 3 सी और इसका स्केयर इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। 9 के लिए हमने 3 का स्केयर लिख लिया और सी स्केयर के लिए सी का स्केयर लिख लिया, ठीक है। तो यूँ ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये ए स्केयर को रिप्रेजेंट कर रही है, माइनस 3c होल स्केयर ये बी स्केयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में, तो 11 को वैसे का वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास से ये जो सारी वैल्यू है ए प्लस बी होल स्केयर, ए प्लस बी ये रिप्रेजेंट कर रही है ए स्केयर को, ठीक है। तो यहाँ पे जब फार्मूला में इसको ओपन करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास ए है, ठीक है। तो ए की प्लेस पे यहाँ पे जो ए को वैल्यू रिप्रेजेंट करी है वो है ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, फिर है फार्मूला में प्लस बी, तो प्लस लिखा और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3c, तो बी की प्लेस पे आ जाएगा 3c। उसके बाद है हमारे पास ए, तो ए के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म है ए प्लस बी, फिर है फार्मूला में माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस, फिर है बी, तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू है 3c, तो बी की प्लेस पे हम लिख देंगे 3c। तो यूँ हमारे पास 11 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 99 सी स्केयर, इसको हमने फैक्टराइज किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 11 इंटू ए प्लस बी प्लस 3c इंटू ए प्लस बी माइनस 3c।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस के इस साइड में एक टर्म है और माइनस के इस साइड में एक टर्म है। ठीक है, तो हम 75 और 3, अगर हम 75 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 2 टाइम्स 6, ठीक है, 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस 5 को ड्रॉप कर लेंगे, 15 और 3 5s आर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, इट मीन्स के ये जो 75 है ये 3 में डिवाइड हो जाता है, तो माइनस के इस साइड में 75 और माइनस के इस साइड में 3, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हमने 3 को इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया है, 75 में से अगर 3 को कॉमन ले लिया जाए तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 25। ठीक है, जिस नंबर से जो कॉमन लिया जाए उसको उस पर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आता है हमारे पास वो रिमेनिंग रह जाता है। 75 में से 3 कॉमन लिए जाएँ तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 25। उसके बाद है माइनस, तो माइनस का साइन यूज़ किया, 3 है, 3 को हम कॉमन ले चुके हुए इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास क्या है बाकी a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला जो सा है वो हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इस फार्मूला में यूज़ होगा। इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सबसे पहले तो हम इन वैल्यूज़ को, ये जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 25 इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 5 टाइम क्या आ जाता है 5 टाइम 25, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5 स्क्वायर। उसके बाद है माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। फिर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी वैल्यू है हमारे पास ए माइनस बी और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिखा, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर की फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद था, तो इसको हमने इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिखा। तो यूँ हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, इसको अब हम फार्मूला में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम इसको फार्मूला में ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला में ए, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, तो ए की प्लेस पे हमने 5 लिखा। फिर है प्लस का साइन, तो प्लस के साइन को यूज़ किया। फिर है बी, ठीक है, ए प्लस बी, तो ए के लिए 5 आ गया, प्लस बी के लिए ये सारी टर्म है ए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी। ए की प्लेस पे 5 आ गया और बी की प्लेस पे ए माइनस बी आ गया। ठीक है, और बिटवीन में फार्मूला का ये प्लस आ गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो ए माइनस बी की फॉर्म में लिखने के लिए ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, तो 5 लिखा। फिर है साइन हमारे पास माइनस का, तो माइनस का साइन यूज़ किया। अब यहाँ पे चूँकि माइनस का साइन है इसलिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे दो टर्म्स हैं। उसके बाद है बी, ठीक है, ए, तो ए के लिए यहाँ पे 5 को एक ए रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 आ गया। फिर माइनस बी, तो बी की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी, तो हम ए माइनस बी यहाँ बी की वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है, इस वैल्यू में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 है, फिर है हमारे पास माइनस ए, तो माइनस को इस ए के साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा ए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस है, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस, ठीक है, तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आ जाता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा प्लस, और आगे हमारे पास क्या है बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो हमारे पास वैल्यू थी 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका हमने फैक्टराइज किया है। तो फैक्टराइज करने से हमारे पास क्या आ गया है 3 इंटू 5 प्लस ए माइनस बी इंटू 5 माइनस ए प्लस बी।